नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 1 सितंबर से लागू हो रहे ये ट्रैफिक नियम, बाइक और स्कूटर चलाने वाले हो जाए सावधान। अगर आप बाइक या फिर स्कूटर चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल 1 सितंबर से नया ट्रैफिक नियम जो है लागू होने जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत टू व्हीलर पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन नहीं होता है। पीछे बैठने वाले तो दूर, अब खुद ब खुद टू व्हीलर चलाने वाले भी जो है बिना हेलमेट के राइड करते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में एक नया नियम लागू किया जा रहा है। इस नए नियम के तहत अब टू व्हीलर चलाते समय भी पीछे बैठने वालों को भी जो है हर हाल में हेलमेट पहनना होगा। वही हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब विशाखापट्टनम में 1 सितंबर से बाइक स्कूटर पर पीछे बैठने वाली सवारी को भी जो है यहाँ पर हेलमेट पहनना होगा। सरकार ने इस नए नियम को इसलिए लागू किया है ताकि शहर में बढ़ते हादसों पर काबू पाया जा सके। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त और जिला कलेक्टर और जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने हाल में एक बैठक करते हुए बताया कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही विशाखापट्टनम पुलिस के मुताबिक अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर 1035 रुपये का चालान उसका काटा जाएगा। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी हिदायत दी गई है। केवल ISIS मार्क्स वाला जो हेलमेट है वही पहने होंगे। अगर कोई खराब क्वालिटी का हेलमेट पहनेगा तो उसके ऊपर भी एक्शन लिए जाने की बात कही गई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने टाला है SBI और PNB के साथ लेन देन पर रोक का आदेश। बैंक को दिया है 15 और दिनों का समय। कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों के भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन देन को रोक लगाने के आदेश को जारी यहाँ पर किया गया था। अब राज्य सरकार ने इस आदेश को 15 दिनों के लिए और भी स्थगित कर दिया है। वही कर्नाटक सरकार के वो जो मुख्यमंत्री जो है कर्नाटक के सिद्धारमैया, उन्होंने दोनों बैंकों की तरफ से किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए ये फैसला जो है उसको टालने का फैसला किया है। वही कर्नाटक सरकार ने 12 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी विभागों अपने सभी विभागों और बोर्ड और निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई और विश्वविद्यालयों को SBI और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी तरह के सरकारी लेन देन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया था। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक की ओर से किए गए अनुरोध पर गौर करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सर्कुलर जो है 15 दिनों के लिए जो है वो यहाँ पर सर्कुलर को 15 दिन के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि सर्कुलर को स्थापित करने से जो है बैंक को संबंधित मुद्दों का हल करने और सरकार की चिंताओं को दूर करने का समय जो है मिलेगा। इससे पहले भी सरकार की ओर से आदेशों में कहा गया था कि इन दोनों बैंकों पर कोई जमा या निवेश राशि नहीं की जानी चाहिए। वित्त मंत्री यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो है उसने जो है वित्त विभाग के सचिव को जो है ये आदेश यहाँ पर दिया था कि दोनों बैंकों पर जमा सरकारी धन का दुरुपयोग के आरोपों के बीच यह आदेश जो है वो आया था। सरकार की ओर से कड़े शब्दों में कहा गया था कि कथित दुरुपयोग के बारे में कई बार चेतावनी दी जाने के बाद SBI और PNB ने अपनी और से कोई कदम नहीं उठाया। इसकी वजह से ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब इस फैसले को 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 15 दिन तक ये इन दोनों बैंकों को राहत मिली गई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 2 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर। CBDT ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है खास निर्देश। देश में डायरेक्ट टैक्स प्रशासन के शीर्ष निकाय और प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के आयकर विभाग से होटल, लग्जरी ब्रांड की बिक्री और अस्पताल और IVF क्लिनिक जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकद लेन देन की जांच करने के लिए कहा है। वही बोर्ड ने कहा है कि ये जांच गैर जरूरी हस्तक्षेप के बिना जो है होनी चाहिए। दरअसल CBDT ने टैक्स डिपार्टमेंट को बताया है कि उन्होंने यहाँ पर बकाया मांगों को वसूल के लिए ठोस प्रयास करने के लिए यहाँ पर कहा है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष से तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस संबंध में जो है बोर्ड ने हाल में ही जो है CAP यानी सेंट्रल एक्शन प्लान 2024-25 जारी किया है। वही वरिष्ठ अधिकारियों ने PTI भाषा को बताया कि वित्तीय संस्थानों के 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए बताना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वही बोर्ड ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड IT डिपार्टमेंट से कहा है कि ऐसी रिपोर्टों की जांच करने पर पाया गया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसमें आगे कहा गया कि हाई वैल्यू पर कम्बिनेशन एक्सपेंडिचर और टैक्स पेयर्स के बारे में जानकारी के साथ वेरीफाई करना जरूरी है। तो ये कुछ जानकारी जो है वो निकल के सामने आ रही है। विभाग ने इस संबंध में होटल और
बैंक्वेट हॉल और इसके अलावा लग्जरी ब्रांड खुदरा विक्रेता और IVF क्लिनिक और अस्पताल और डिजाइनर कपड़ों की दुकान और NRI कोटा मेडिकल सीटें की पहचान यहाँ पर की है, जहाँ पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और बड़ी नकदी का लेन देन हो रहा था। तो ये कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दें तुरंत, ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे।